किसी का कोई क्वेश्चन पिछले लेक्चर में से हमने टेम्पलेट वर्डप्रेस का स्ट्रक्चर देखा था असल में थीम का कि थीम के अंदर किस तरह की फाइल्स होती हैं, कैसे हम थीम की फाइल्स को प्लेस करके अपने लिए यूज कर सकते हैं और अगर हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ जाए कभी थीम की या खुद से थीम क्रिएट करनी पड़ जाए तो फिर हम किस तरह हम थीम के स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये भी कहा था कि इस लिंक के नीचे लिखा हुआ है। खैर मैंने समरी इसकी बता दी थी, इसको हमने काफ़ी डिटेल में प्रैक्टिस किया 2 दिन, तो होपफुली इसमें क्वेश्चन कुछ होंगे नहीं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, आज हम आज जो हमारे लेक्चर है वो है बेसिकली HTML टू वर्डप्रेस। ठीक है, तो HTML टू वर्डप्रेस ये मैं अगर आपको दिखाऊं अच्छा, तो ये अगर हमने ये मैंने डायरेक्ट ही सर्च कर लिया HTML टू वर्डप्रेस के कितने सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा सर्विसेज मिल जाएंगे, तकरीबन 30,000 के करीब यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं जो HTML को वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब HTML को वर्डप्रेस में कन्वर्ट करने की क्यों जरूरत पड़ती है? ठीक है, इसके काफी ज्यादा रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास HTML का टेम्पलेट है और आपने उसमें कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म डालना है, उसमें कोई आपने गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेट करने हैं, उसमें आपने उसकी आपने एसईओ करनी है बेहतर तरीके से, तो और आपको नहीं पता कि आपने ये सारे काम कैसे करने हैं। तो वर्डप्रेस क्या करता है? वर्डप्रेस आपको प्लगइन्स प्रोवाइड करता है जिनसे आपके ना ये वाले सारे काम आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं फिर जो HTML की साइट है, जो स्टैटिक साइट भी है इवन, जिसमें कंटेंट है, नए में करने की जरूरत नहीं है, उसको आप वर्डप्रेस में बना सकते हैं। ठीक है, तो HTML में की साइट बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस में उसको कर लें तो पीछे से बैकएंड से आप कोई भी जो भी यूजर होगा उसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, आराम से उसके अंदर प्लगइन्स इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसको कह लें कि बड़े इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर साइट HTML में तो आपको किसी डेवलपर की या किसी एक्सपर्ट HTML के बंदे की या जो अगर आपने कुछ PHP के काम करने पड़ सकते हैं आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास वर्डप्रेस है तो आप एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और वो वही वाले सारे आपके काम हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा दूं। अच्छा, हमने अभी तक वैसे प्लगइन्स इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किए, लेकिन अगर हम प्लगइन्स के ऊपर बात करें, एक मिनट में जरा ये खोल लूं वेबसाइट। तो जो असल कह लें कि पावर का सोर्स है वर्डप्रेस की वो प्लगइन्स है। ठीक है, अब प्लगइन्स हमारे पास वो वाले काम जो हम कह लें कि काफी ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, फिर उसको टेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्लगइन्स की सूरत में वो बड़े आराम से मिल जाते हैं। और वर्डप्रेस के बहुत ज्यादा, क्योंकि आप कह लें ओपन सोर्स कम्युनिटी है और काफी ज्यादा यूजर्स हैं इसके, तो काफी ज्यादा आपको फ्री प्लगइन्स मिल जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपने एसईओ के प्लगइन ढूंढने, आप एसईओ देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। योस्ट एसईओ है, काफी अच्छा प्लगइन है, ऑल इन वन एसईओ है। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर है योस्ट एसईओ। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट की एसईओ बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने कोई फॉर्म्स बनाने हैं, ठीक है, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है, ये बहुत पॉपुलर है। WP फॉर्म्स है। ठीक है, ये देखें आप 5 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स हैं। ठीक है, WP फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ये काफी ये फॉर्म बिल्डर्स हैं। जिस तरह हमने बनाया था MySQL को यूज करके, PHP MySQL को यूज करके फॉर्म, तो ये आप खाली ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करके फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास पेज बिल्डर्स हैं। ठीक है, एलिमेंटर की हमने बात की थी और इस तरह की चीजों की बात की थी।
आप अपनी साइट का बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। आप अपनी साइट का क्या है माइग्रेट कर सकते हैं बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह। तो असल पावर जो है ना ये प्लगइन्स की आती है। तो एक एचटीएमएल की साइट को मैं वर्डप्रेस में क्यों कन्वर्ट करना चाहूंगा कि एक तो जो एडमिन है उसके लिए इजी टू यूज होगा, उसके लिए इजी टू मैनेज होगा, प्लगइन्स को मैनेज अच्छा कर सकता है, वो कंटेंट को खुद से रिलीज कर देख सकता है, खुद से मैनेज कर सकता है। तो इसलिए अगर कोई एचटीएमएल की वेबसाइट बनी हुई है या एचटीएमएल में की स्टेज आई है कि डिजाइन तैयार है, एचटीएमएल में तैयार है, उसको वर्डप्रेस में करना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो हम आज देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चंस किसी के बारे में कोई कंफ्यूजन हो किसी के, तो वो हम इसको एड्रेस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें वैसे काफी सारा काम जो है ना ये हमने थीम जब बनाई थी तभी कर लिया था, एचटीएमएल टू वर्डप्रेस वाला वही काम हम रिपीट करेंगे। अच्छा, ये क्या कहता है, इफ योर गोल इज टू not only get your content from your static HTML site into WordPress but also duplicate your current design, this means you will need to create your own custom theme। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आपने जो करंट डिजाइन है किसी थीम का उसको डुप्लीकेट करना है, खाली आपने स्टैटिक कंटेंट एचटीएमएल का नहीं डालना जो भी अभी एचटीएमएल की साइट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपनी कस्टम थीम बनानी पड़ेगी, ठीक है। एचटीएमएल में वेबसाइट बनी हुई है, आपने उसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना है, तो आपको कस्टम थीम बनानी पड़ेगी अपनी। Thankfully, that is not as scary as it might sound at first. It only involves creating a new folder and files, a bit of copy paste, and then uploading the result। ठीक है, तो ये आपने 3-4 काम करने हैं, ठीक है। ये हमने वैसे किया भी हुआ है, अब इसको हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अच्छा, ये तो पुरानी बात है। क्रिएट ए न्यू थीम फोल्डर एंड नेसेसरी फाइल्स, नेम इट व्हाटएवर you would like to name your theme। Next, create a few files which will all go in your theme folder in your code editor। Don't do anything to them just yet, just leave them open for further editing। तो इसने कितनी फाइल्स बनाई है, style.css, index.php, header.php, sidebar.php, footer.php। ये वाली फाइल्स जो हैं ये हमने कह लें कि ये हमने पहले भी बनाई हुई है, ठीक है। style.css भी हमने, ये पता ही है हमें कि मैंने आपको बताया था ये 2 फाइल्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट है आपकी वर्डप्रेस के थीम के लिए, style.css और index.php। जो header.php और footer.php हैं ये आपकी टेम्पलेट फाइल्स हैं जिनमें आप अपनी साइट का हेडर रख लेते हैं और अपनी साइट का फुटर रख लेते हैं। A blank theme can also be used which contains all files and no styling etc। ठीक है, एक blank theme भी यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, तो अब हम ना एक थीम ढूंढ लेते हैं वैसे कोई HTML की, अगर किसी के पास है तो मुझे बता दे। फिर हमें सिंपल थीम कहाँ मिलेगी। HTML templates, अच्छा, ये मैं एक टेम्पलेट को डाउनलोड करता हूँ, उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें ज़्यादा CSS ना इन्वॉल्व हो। अच्छा, ये इन्हीं में से देख लेते हैं, ये 1 मिनट में देखूँ इसमें कि CSS कितनी इन्वॉल्व है। अच्छा, तो कमिंग सून का खाली इसमें देख लेते हैं। ये बहुत ही मिनिमल सा है, ये पहले वाला देखें।
अच्छा, इसको ट्राई कर लें, ये कोई सिंपल सा ट्राई करें। अच्छा, हम इसको ट्राई करते हैं। इसमें एक अबाउट का सेक्शन भी इसी में ही आ रहा है। खैर, ये ब्लॉग टेम्पलेट ट्राई कर लें। ब्लॉग तो बड़ा आसान है बनाना। इसमें चलिए हम सिंपल वाला ट्राई करते हैं। ये आर्ट वाला उठा लेते हैं हम। ठीक है, इसकी मैं सारी फाइल उठा लेता हूँ। इसकी स्टाइल शीट कहाँ पे है? ठीक है, ऑनलाइन ही पड़ी है स्टाइल शीट। कोई और टेम्पलेट देख लें। असल में वो काफ़ी सिंपल है। उसमें जो कह लें कि ये हमने करनी है सारी स्टाइल डॉट सी एस एस, ये ऑनलाइन पड़ी हुई है, तो हमें अपने थीम में नहीं कॉपी करना पड़ेगा इसको, ये ऑनलाइन ही चल जाएगी। कलर क्या होते हैं टेम्पलेट्स, इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, कहाँ पे थे हम? सैंपल ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब इन सारों ने बूटस्ट्रैप यूज की हुई होगी। मैं अभी उधर जाना नहीं चाहता। चलिए हम इसी को करने की कोशिश करते हैं। इसका जो सी एस एस है ना, वो अपने पास रख लेते हैं। अच्छा, बल्कि डाउनलोड की ऑप्शन नहीं आ रही यहाँ पे। हाँ, ये इमेजेस वगैरह नहीं आएंगे यहाँ से। चलें और कोई देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, बल्कि हमने कुछ
टेम्पलेट वर्डप्रेस के इसके बूटस्ट्रैप पे डाउनलोड किए थे, उनमें से देख लें। चलें इसको देख लेते हैं। ये बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट है, इसमें 2-3 हमें काम एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। CSS में एक ही है, JS भी एक ही है, और एसेट्स हम वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक हो गया। चलो मैं ना इस थीम को कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, तो ये थीम पड़ी है यहाँ पे मेरे पास। मैं अपनी एक नई इंस्टॉलेशन कर लें, बल्कि उसी इंस्टॉलेशन पे काम करते हैं हम जिस पे हम काम कर रहे थे। या डेमो पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसको हम थीम को नाम देते हैं, नई थीम डालते हैं, उसको नाम देते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं बनाना, हमने फोल्डर बनाना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक किसी के? काफी देर हो गई। अच्छा, ये न्यू फोल्डर हम डालते हैं, इसका नाम रखते हैं हम HTML2WP। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम सबसे पहले हमने फाइल बनानी है style.css की, और क्या बनाना है, index.php। अच्छा ये हो गया। अब हमने स्टाइल में क्या करना है, स्टाइल में हम यहाँ से कहीं से कॉपी कर लेते हैं ये कमेंट्स वाला सेक्शन, और उसको हम एडिट करते हैं। अच्छा ये 2019 का बहुत बड़ा हो गया, 2021 का शायद मिनिमल सा हो। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉपी करना हमने। और अपनी style.css में इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा थीम नेम क्या है हमारा, HTML2। अच्छा थीम URI, अभी हमारी थीम इंस्टॉल नहीं, कहीं अपलोड नहीं हुई, तो ये लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे हीरोज़गार्ड टीम लिख देते हैं। ऑथर का URI आप अपना कोई भी एड्रेस दे दें। .gov.pd है, डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। टेस्ट हमने किया नहीं, इसको रिक्वायर्ड भी हम इसका हटा देते हैं। वर्जन इसका बीटा वर्जन है, तो इसको 1 कहते हैं। लाइसेंस हमारे पास है नहीं। टेक्स्ट मेन चाहिए होती है, अगर आपने आगे यूज करना हो ना, बताना हो कि इसका स्लग कह लें एक तरह से इस थीम का, तो वो आप इसको रख सकते हैं। टैग्स आपने अगर डालने हैं तो डाल लें, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कमेंट सेक्शन हो गया पूरा, और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, और साथ ही हम क्या करते हैं, यहाँ से जो CSS थी ना इसकी style.css,
कितनी बड़ी CSS है, काफी बड़ी CSS है। तो बगैर देखे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। एक होता है कंट्रोल शिफ्ट एंड, ठीक है। इसको मैंने अपनी CSS के अंदर ऐसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम बनाते हैं हेडर की फाइल एक बना लेते हैं। और एक फुटर की फाइल बनाते हैं। अच्छा, एक हम बनाते हैं फंक्शन डॉट पीएचपी की फाइल। शॉर्टकट याद है इस वजह से। ठीक है, हमने functions डॉट पीएचपी की फाइल भी बना ली। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम हेडर में जाते हैं। अभी एक सिंपल सा काम करते हैं कि जितना भी है ना, हम स्टैटिक वेबसाइट बना रहे थे अभी, ठीक है, HTML वर्डप्रेस की। तो इंडेक्स में जाएंगे हम, इसकी फाइल को ना ब्रेक डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी फाइल को ना हेडर का पोर्शन हेडर तक रख देते हैं। फुटर का जो कंटेंट का फोल्डर है वो इंडेक्स में रख देंगे, और जो फुटर का पोर्शन है वो फुटर में रख देंगे, ठीक है। तो हम ये काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से लेके मैं ब्रेक डाउन ही करना है ना फाइल को, तो हेड और ये बॉडी आईडी टॉप, ये मैं रख देता हूँ हेड के सेक्शन में, ठीक है, हेडर के सेक्शन में। ये अभी हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, अब आगे जाके ना हम इसको ठीक भी कर लेंगे। अच्छा, इससे आगे वाला जो सेक्शन है, कहाँ था, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, इससे आगे वाला सेक्शन, बल्कि नेविगेशन को भी हम हेडर में ही रखते हैं। अच्छा, बॉडी और ये नेविगेशन भी हेडर में ही रख लेते हैं। अच्छा, नेविगेशन वर्डप्रेस से हम कराएंगे, लेकिन अभी के लिए हम हेडर सेक्शन सारा और ये वाले सेक्शन मैं रख देता हूँ हेडर डॉट पीएचपी के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इससे अगला जो सेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब फुटर से पहले पहले, तो ये फुटर का शुरू वाली क्लास में यहाँ पे रखता हूँ, और इसको हम रखेंगे इंडेक्स की फाइल के अंदर, क्योंकि इंडेक्स में मेन कंटेंट आना है। अच्छा, ये इसको भी मैं अभी सही करता हूँ। हमने यहाँ से स्टैटिक बिल्कुल फाइल नहीं बनानी, इसको हम जैसे आगे चले जाएंगे तो हम इसको देखेंगे कि इसको मैंने वर्डप्रेस की डेटाबेस से कैसे लाना है। अच्छा, अब ये मैं जो कंटेन फुटर वाला है कोड, ये मैं फुटर फुटर ये मॉडल्स की क्लासेस हैं, ठीक हो गया, ठीक है। मॉडल की क्लासेस अभी मैं निकाल लेता हूँ और खाली फुटर को देख लेते हैं। ये वाली चीजें फुटर की हम फुटर में रखते हैं। अच्छा, इसके बाद मॉडल की क्लासेस हैं, ठीक है, और ये बूटस्ट्रैप की कोड ये हम डाल लेते हैं यहाँ पे फुटर के अंदर।
ठीक है। अच्छा, और थोड़ी सी ना हम ये वाली जो ये किसका डिप क्लोज हो रहा है, ठीक है, पोर्टफोलियो कटे हुए। अच्छा, ये जो है ना ये फाइल्स, ये भी हम डालते हैं इसके फुटर के अंदर। इसको मैं आपको बताता हूँ ये हमने कैसे करना है, ठीक है। ये यहाँ से ना एग्जैक्टली ये अब ना हमने इंक्लूड तो कर दी फाइल, ये चलेंगी नहीं, ठीक है। अगर मैं इंडेक्स की फाइल में अब हमने हेडर और फुटर को इंक्लूड कर देना शुरू में। इसको मैं बंद कर लेता हूँ अभी के लिए, सारी चीजें आ गई मेरे पास। इंडेक्स की फाइल के शुरू में मैंने क्या करना है, गेट हेडर, और एंड पे क्या करना है मैंने, गेट फुटर। ठीक है, तो मेरी जो सारी CSS की फाइल है वो लिंक होगी, लेकिन अभी चलेगा कुछ नहीं, क्योंकि अच्छा इसको हम इस तरह कर लेते हैं। अब चलेगा क्यों नहीं, क्योंकि हमारी जो CSS की फाइल है वो यहाँ पे लिंक नहीं हुई हुई होगी, ठीक है। तो ये तो चले, ये मेटा टैग्स हैं, ये उसी तरह काम करेंगे, टाइटल भी उसी तरह काम करेगा, एसेट्स हमारे पास पड़े नहीं अभी। अच्छा, ये स्क्रिप्ट है फॉन्ट ऑसम की, ये भी नहीं आएगी, ठीक है। हम एक एक करके ना, सबसे पहले हम ये स्टाइल डॉट सी एस एस को करते हैं। तो स्टाइल डॉट सी एस एस हमारी कौन सी है, वो मैंने आपको बताया था कि उसका हमने एक जुगाड़ लगाया था। इसको यहाँ से हम एको गेट अंडरस्कोर स्टाइल शीट अंडरस्कोर URI, यही फंक्शन है, ये मुझे देखने दें बस एक दफा। ठीक है, ठीक है। अब ना हम इस थीम को एक्टिवेट करते हैं और इसको चलाते हैं। हमारी थीम कौन सी थी, वही आप जिस पे हम काम कर रहे थे ना, वही वहीं पे हमने एक न्यू थीम बनाई है HTML टू वर्डप्रेस। इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ और देखते हैं हम क्या हालत हुई है हमारे वेबसाइट की। क्या था यार, डेमो। तो स्टैटिक वेबसाइट में काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन इमेजेस वगैरह नहीं आ रहे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखें, पोर्टफोलियो के अंदर सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन इमेजेस नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं कौन कौन सी फाइल उसको नहीं मिल रही, फिर हम उसको एक एक करके सही करते हैं। यहाँ पे देखें, कितनी JS की फाइल्स नहीं मिल रही उसको, बूटस्ट्रैप की, कॉन्टेक्ट मी की, ठीक है। उसको जो एसेट्स हैं वो नहीं मिल रहे, और ठीक हो गया ये। सोर्सेस में जाकर देख लेते हैं नेटवर्क में कि कौन कौन सी फाइल नहीं मिल रही।
जेएस की फाइल इस तरह से नहीं आएंगी हमारे पास। जेएस को ना हम करते हैं अभी, सीएसएस की फाइल जा रही है हमारे पास सारी की सारी। ये रिस्पॉन्सिव भी हुई भी है, इसका मतलब है कि बूटस्ट्रैप जो है वो हमने यहाँ पे इस फाइल के अंदर मंगाई हुई है पहले से। अच्छा, इसने खुद ही बूटस्ट्रैप का सारी क्लास ही उठाई हुई है पूरी। ठीक हो गया। अच्छा, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? सीएस में कमेंट्स किस लिए लिखते हैं? सीएस में कमेंट्स इसलिए लिखते हैं कि हमारी जो वर्डप्रेस है उसको पता चल जाए कि ये किस थीम की सीएसएस है, ठीक है। और उसके अंदर हम बाकी जो डिटेल्स लिखने हैं वो हम डिटेल्स लिख लेते हैं, ठीक है। चाहिए किसी ने ऑथर URL e-rosgar.php.gov.pk, चलिए इस पर खैर ये हमने वैसे ही देनी है, इतनी अहमियत नहीं है यहाँ पे बस। लेकिन आप जो आपकी जो सबसे जरूरी चीज होती है ना, ये थीम नेम लिखा हुआ होना, ठीक है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो आपको जब आप थीम एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे नजर आती है, ठीक है। ये थीम डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो ये देखें HTML टू वर्डप्रेस वर्जन 1.1 द हीरोज का टीम, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मैंने लिंक गलत दिया हुआ, खैर। फिर उसके बाद जो भी आपने डेमो वगैरह देना है, सॉरी जो भी आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, फिर यहाँ नीचे टैग्स का अगर आपके टैग्स आ रहे होते, अगर लाइसेंस वगैरह होता तो वो उसकी इंफॉर्मेशन आ रही होती, ठीक है। अच्छा, लेक्चर समरी स्लैक में लिखते हैं। चलें, मैं लेक्चर समरी स्लैक में भी लिख देता हूँ, जो अभी तक किया है ना वो मैं अभी स्लैक में लिख देता हूँ, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ वैसे। चलें, लेक्चर 38 है, 39 है, हाँ 39 है। अच्छा, create a theme, HTML की फाइल तो होगी आपके पास, ठीक है। तो हमने शुरू किया, हम ये यहाँ ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपके पास HTML की फाइल है पड़ी हुई, बनी बनाई साइट, स्टैटिक साइट, ठीक है। अब हमने उसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, क्रिएट ए थीम, अच्छा ये फोल्डर तो बन गया ना, ठीक है। क्रिएट ए थीम एंड क्रिएट, ये थीम कैसे बनानी है ये ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर वाले लेक्चर में। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कॉपी और HTML, वर्डप्रेस के स्पेलिंग इस तरह होते हैं, कैपिटल W और कैपिटल W, ठीक है।
जी ये हो गया। कॉपी कर दिया आपने कोड। हमने हेडर और फुटर की फाइल्स बना ली, और उसके बाद क्या करना है, HTML file into 3 sections। ठीक है, अब ये वाला जो सेक्शन है ना, जो मैंने अभी स्टाइल इंडेक्स डॉट पीएचपी का ये बनाया हुआ है यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से नहीं रीड करना है, इसको मैंने आगे कह लें कि इसको हम करेंगे, सही कर लेंगे अभी। ठीक है, इसको मैंने लेके आना है, तो वर्डप्रेस की बैकएंड से लेके आना है। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस का अभी फाइल नहीं है। ठीक है, वर्डप्रेस की बैकएंड पे कैसे लेके आना है ये हम देखते हैं अभी। अच्छा, और तीसरा लास्ट सेक्शन कौन सा होगा, ये 3 सेक्शंस में करके हमने किधर है हमारी वेबसाइट, ये वेबसाइट हमने इस तरह लिया। अच्छा, अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, एक तो इमेजेस नहीं आ रहे, दूसरा हमारी कुछ वो नहीं चल रही, कुछ हमारे कह लें कि क्या नहीं चल रहे, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स नहीं चल रही। ठीक है, तो हम इसको ना पहले, सबसे पहले हम इमेजेस का मसला हल करते हैं। ठीक है, अब इमेजेस को क्यों नहीं मिल रहे क्योंकि इमेजेस वहां पे पड़े नहीं हुए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे भी इमेजेस है ना, हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आ रहे हमारे पास के कॉन्टेक्ट मी, सॉरी पहले हम avatars डॉट एसवीजी, ये नहीं है हमारे पास। एक काम हम ऐसे कर सकते हैं कि अच्छा, इस मसले को दो तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है ना हल करने का, वो एक ये है कि हम इमेजेस को ना, जिस तरह से ये एसेट्स हैं, ठीक है, ये इमेजेस हैं, इनको हम क्या करें, इनको मैं उठाऊं और इसको मैं
अपलोड कर दूं एक एक करके, ठीक है। किस तरह से, इसके मैं एडमिन में जाऊं, WP एडमिन, और यहाँ पे मीडिया में जाऊं, ठीक है। और यहाँ पे ऐड न्यू करते हैं हम, सिलेक्ट फाइल्स कर लेते हैं, डाउनलोड्स में पड़ा हुआ था, किधर क्या ये, ये ठीक है। इसमें एसेट्स में इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। ये तो आगे बाकी इमेजेस क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे नजर, अच्छा पोर्टफोलियो पड़े हुए हैं, ठीक है। SVG हमें खुद ही रखना पड़ेगा, चलिए ये आ गए। SVG को हम कन्वर्ट कर लेते हैं PNG में, ठीक है। बल्कि यहाँ पे हो नहीं रहा, ये इसको हो जाना चाहिए अपना, आजकल में तो इतना मसला नहीं होना चाहिए। नहीं आ रहा, चलें डाउनलोड कर लेते हैं इसे, और इसको भी अपलोड कर लेते हैं, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। और ये एवटार जो है ना, इसको भी मैं अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे सारे इमेजेस हो गए, ऐसे ही है। अच्छा अब हमारे पास ना इन इमेजेस का लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस लिंक को कॉपी करेंगे, और कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड, और जहां जहां भी ये लिंक्स थे ना, जिस तरह से एवटार का मैं लिंक ढूंढता हूँ कहाँ पे, SVG क्या नाम था इसका फाइल का, ये था कहाँ SVG, अच्छा ये हेडर में होगा, सॉरी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे ये रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। ये देखें ये क्या है, ये मेरी जो वेबसाइट है उसके अंदर जहां पे भी पड़ा हुआ है उसका लिंक है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। अच्छा इसी तरह से अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो याद रखिए ये मेरा SVG इमेज आ गया, ठीक है। इसी तरह से जो पोर्टफोलियो आइटम्स हैं, इनके जो इमेजेस मिसिंग है, ठीक है, तो उनको हम देख लेते हैं। ये लिंक में इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये देखें ये पोर्टफोलियो 1 का होगा, ये कहाँ पे पड़ा होगा, index.php के अंदर।
ये पड़ा हुआ है। अच्छा ये cabin डॉट php है, cabin डॉट png है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिंक को पेस्ट करता हूँ, सारों का लिंक एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये cabin डॉट png आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये केक डॉट php है, मैं ये खाली ये कॉपी कर लेता हूँ, जो चेंज हुआ है ना लिंक, को ये वाला लिंक चेंज हुआ, ठीक है। ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसे। अब वैसे ना अगर मैं खाली ये भी कर लूँ तब भी ये चलेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे wp कंटेंट हम चला के देखते हैं, ठीक है। कैबिन आ गया, ये नहीं आया wp कंटेंट बोला, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, केक भी आ गया, ठीक है। तो आप इससे यहाँ से करके जो भी आपकी साइट है ना उसके आगे ये वाला लिंक इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो बल्कि ये आप लिखें, इसको इसी तरह ही किया करें कि ये साइट है, साइट तो ठीक है, साइट से आगे क्या चाहिए आपको वो लिखना है आपने, क्योंकि हो सकता है आप कभी साइट माइग्रेट करें तब फिर आपको आगे वाला लिंक इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और हम ये खाली जो एड्रेस है कहाँ पे ये अपलोड हुए हैं उसको रिप्लेस कर लेते हैं। अच्छा ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। और तो कोई नहीं है चीज, ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखें आपके सारे इमेजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे इमेजेस भी आ गए मॉडल के आपके, ठीक है। तो अब हमने क्या किया था, हाँ मीडिया को मैनेज किया था, आपने अपलोड करना है अपलोड आपने इमेजेस और वीडियोस को कहाँ पे करना है, वर्डप्रेस मीडिया लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपडेट द लिंक्स, कि आपने वर्डप्रेस के कंटेंट में जो लिंक हैं उनको अपडेट कर देना, एसेट्स द लास्ट होगा, ठीक है। क्या हो गया, अच्छा तो आज हमने अभी यहाँ तक कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी ये पूरी अभी कन्वर्जन नहीं हुई और ये सही कन्वर्जन भी नहीं हुई, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अभी तो ये सारा कुछ कह लें कि बिल्कुल स्टैटिक है, मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, तो तब भी मुझे HTML की जरूरत पड़ेगी। मैं एक काम करूंगा कि इस कंटेंट को मैं कोशिश करूंगा कि ये मेरा कंटेंट जो है वो किसी और वर्डप्रेस के बैकएंड से है, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या करना है। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ आ रही हो या कोई चीज बिल्कुल ना समझ आए। सर जेएस कहाँ से यूज हो रहा है, आई थिंक ये मिस द लेक्चर। जेएस जो है ना अभी हमने इंक्लूड नहीं कराया, जेएस की जो अब सारी फाइल्स है ना हमारी, सारी की सारी फाइल्स वो कह रहा है कि इंक्लूड नहीं हो रहा, ठीक है। हम इंक्लूड ऐसे ही करते हैं जिस तरह से उसको हमने किया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अच्छा ये तो वो वाली फाइल है, यहाँ से ये देखें, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ अगर, अब इसकी जो मिसिंग फाइल्स है ना ये 7 मिसिंग फाइल्स रह गई, ठीक है। इनमें कौन सी है, इनमें सारी की सारी जेएस की फाइल्स हैं, सीएसएस की फाइल्स हो गई हैं, लेकिन जेएस की फाइल्स ना हम इस तरह से डायरेक्टली कह लें कि हम नहीं डाल सकते।
तो जेएस की फाइल कैसे डालने हैं ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये असल में काम जो है ना ये होगा functions डॉट php के साथ। ठीक है, functions डॉट php में हम इसको इनक्यू करेंगे, ठीक है, जेएस की फाइल्स को। बल्कि अगर आपने खुद से देखना है इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनक्यू स्क्रिप्ट्स, ठीक है, ये WP इनक्यू स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, हाँ यहाँ पे नीचे ना एग्जाम्पल भी दी हुई हो, एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल नहीं दी हुई, ये दी हुई एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये WP इनक्यू स्क्रिप्ट्स का फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर आपने जो भी स्क्रिप्ट्स वगैरह डालनी है, अच्छा यहाँ पे हैंडल ही डाला हुआ है, एग्जाम्पल नहीं दी हुई। अच्छा ये तो किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरह से आपने इनक्यू करनी है स्क्रिप्ट, ठीक है। तो और CSS भी हम इसी तरह से इनक्यू करेंगे, लेकिन ये जरा कह लें कि हम अगले लेक्चर में इसको देख लेंगे कि हमने स्क्रिप्ट्स और वो कैसे डालनी है। अभी के लिए आप देखें कि हमारी जो स्टैटिक साइट वो कन्वर्ट हो गई है वर्डप्रेस की साइट के अंदर। इसके अंदर प्लगइन्स वगैरह काम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा खाली एक पेज है, सॉरी ये तो है ही नहीं, ये हमारा एक ही पेज है अभी, ठीक है। और इसमें भी काफी सारी चीजें नहीं चल रही, ठीक है। बाकी सारी चीजें हैं वो हम बाद में देख लेंगे। अभी के लिए आप देखें कि आप अपने जो HTML की वेबसाइट है उसको आप एक थीम, छोटी सी थीम बना के इसको कर सकते हैं। अभी हमारा ये कह लें पूरा काम नहीं हुआ, लेकिन हम इसको अगले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मंडे को मिलते हैं हम। तो आपके लिए एक्सरसाइज ये है, आप खुद ये एक्सरसाइज कर लें कि कोई भी अपनी टेम्पलेट उठाएं HTML का और कोशिश करें उसको उसका जो कंटेंट है आप उसको लेके आए वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। अच्छा आपके लिए एक और एक्सरसाइज भी मैं कह देता हूँ, आप ये देखें, ये वैसे हम अगले मंडे को करेंगे, अगर आपसे नहीं होता तो आप टेंशन ना लीजिएगा, हम मंडे को कर लेंगे। आपने क्या करना है, ये जो सारा कंटेंट है ना, ये वाला कंटेंट, ठीक है, ये आपने लाना है वर्डप्रेस के बैक एंड से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो कंटेंट है ना, मेरा एक पेज बनाए आप यहाँ पे, ठीक है, और उस एक ऐड न्यू कर लें, उसको होम पेज कर लें, ठीक है, होम पेज कर लें, उसका टाइटल होम रख लें, ठीक है। टाइटल हमने दिखाना नहीं है वैसे, ठीक है, ये भी आप देखें कैसे करना है। टाइटल हम फैच नहीं करेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे एक कोड ब्लॉक डालें HTML का, ठीक है, और उसमें आपने 3 कोड ब्लॉक्स चल गए, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, ये सारी की सारी फाइल आपने रख देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो और आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको कोड को लेके आना है, ठीक है। वैसे इतना मुश्किल काम नहीं है, वही आपने जो वर्डप्रेस का लूप है उसको यूज करके कोड यहाँ पे लेके आना है। बल्कि मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ अभी, पहले मैं आपको कोड देता हूँ, यहाँ से कर लेते हैं। हमने ये बनाया हुआ है वही जो माई थीम के अंदर हमने किया था, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वर्डप्रेस के लूप को। ये टाइटल हमें नहीं चाहिए, कंटेंट चाहिए हमें। कंटेंट के अंदर सारी क्लासेस लगी हुई हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक और काम करना है, ये सेव हुआ ना, हमने यहाँ से सेटिंग में जाना है, रीडिंग में जाना है, और स्टैटिक पेज करके होम पेज को मैं होम कर लेता हूँ। अच्छा
अच्छा, ये मैंने कोड नहीं दिखाना, ये मैंने HTML दिखाना है, ये गलती हो गई मेरे से। अच्छा, हमने यहाँ पे HTML रखना है, कस्टम HTML, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको अपडेट करते हैं और इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें ये जो कंटेंट है इसको मैं कभी भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये कंटेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये कंटेंट मेरा यहाँ पे ये पड़ा हुआ। ठीक है, तो इसको मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ और लाना है। ठीक है, इसके बाद मैं ब्लॉक ऐड करके कुछ और भी लेके आ सकता हूँ, कोई इमेज वगैरह लेके आना है। इसको हम इमेज कर लेते हैं, इसको लाइन सेंटर करते हैं। ठीक है, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, तो ये एक नीचे इमेज नजर आ गई। अच्छा, ये इमेज गलत जगह पे आ गया, चलें इसको हम सही कर लेंगे, कॉन्टेक्ट के पेज के नीचे आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला सारा काम आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको ये कर देता हूँ और इसके साथ ही ना फाइल भी अपलोड कर देता हूँ आपको थीम की, जो मैंने किया। तो आपने अपनी कोई थीम कोई भी उठा लें, टेम्पलेट उठा लें, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं आप। अच्छा, कहाँ पे है ये? सी ठीक है, ये आप इसको देख लें, कोई क्वेश्चन हो तो स्लैक के जनरल थ्रेड में पूछ लें, होपफुली मैं आंसर कर दूंगा। अपना ख्याल रखिए और जुम्मा मुबारक आपको। अल्लाह हाफिज़।